देखो बच्चों, वाक्य दो तरह से लिखे जहाँ, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा हो? जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाए तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य, और जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे कहते हैं हम पैसिव वॉइस का वाक्य। ठीक है। अब मान लिया हमें एक्टिव वॉइस का वाक्य है और वो पैसिव वॉइस में लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मान लिए क्या लिख दें, ये है मोहन रीड्स ए बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मोहन रीड्स ए बुक। क्या मतलब है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, बुक। ये हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, मतलब वही होगा, मतलब में चेंज नहीं होने का। तो क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये एमवी है और ये क्या है, बुक, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये वाक्य में पैसिव वॉइस में, यानी कि इसमें हमें क्या दिखानी है, कर्म की प्रधानता दिखानी है। तो ये ऐसे हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और मोहन, मोहन का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लग जाएगा, इससे पहले बाई, बाई मोहन। ठीक है। और रीड्स जो है, ये डज निकलना किसने, रीड प्लस डज बराबर रीड्स। तो एमवी की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी 8 टेंस के वाक्य वही पैसिव वॉइस में लिखे जा सके, और 8 के 8 में एमवी जो है वो थर्ड फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है। तो क्या बन गया, ए बुक प्लस इज प्लस रेड, रेड प्लस बाई मोहन। ठीक है। ये इज कहां से आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज नहीं होता। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से यूज करें। कर्ता के हिसाब से क्या मतलब है, कर्ता के हिसाब से मतलब यह है कि कर्ता एक वचन का होगा तो इज लगेगी, बहुवचन का होगा आर लगेगी, आई है तो एम लगेगा। आगे समझ में? हाँ जी, आगे खूब आगे समझ में। क्या आगी, ये आगी, तुम्हें पता नहीं क्या आगी, तुम झूठ हाँ बोल रहे। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। तो जब हम सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, एमवी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, सारा काम हो गया। एमवी का नहीं, एचवी का नहीं पता चल गया। एचवी जो है उससे अगले टेंस की प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इसमें लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये है बात समझने की। आगे समझ में? क्या आगे समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पैसिव वॉइस में लिखना है तो एचवी उससे अगले यानी कि कंटीन्यूअस की इस्तेमाल होंगी। ठीक है। अब तो आगी, तेरी भी समझ में आएगी। ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब कौन सा टेंस लें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और वो हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, अर्थात कुकर लिखना, यानी कि कर्म को प्रधानता देनी है। ये कैसे वाक्य हो जाएगा, ये है जैसा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव लिख लो, लिख लो एक्टिव। यही है वाक्य। क्या था पहले, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन इज रीडिंग ए बुक। मोहन इज रीडिंग ए बुक। ए बुक तो नहीं, पहले देख लेते हैं इसमें क्या है।
मोहन तो सब्जेक्ट है, इज एचवी है, रीडिंग एमवी है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसे वो ऐसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ए बुक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया। ये दूसरे नंबर पर एचवी। एचवी के बारे में बताओ तभी भैया क्या होगा, इसने यह बतावेगी एचवी भी चाहिए नहीं तो मैं। हाँ हाँ, ऐसा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसा नहीं कर जिसमें अगले की लगा दो, ये किसी की सहायक क्रिया नहीं मानता, अपनी लेता है। ठीक है, नया कर्ता जो बना, नया जो सब्जेक्ट बना उसके हिसाब से। अगर यू ए बुक तो है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगेगी, इज। अच्छा, फिर क्या लगेगा, जैसे ये अपनी सहायक क्रिया इस्तेमाल करे तो इसके बराबर क्या हो, एक शब्द लगे अलग से बीइंग, और वो कहाँ लगे, एचवी एमवी के बीच में लगे। ठीक है, ए बुक इज बीइंग प्लस एमवी हो जाएगा रीड, स्पेलिंग है बोलेगा रेड, प्लस यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, उससे पहले बाय लगा दो, बाय मोहन। आगे समझे बात, आगे समझ में, तेरी समझ में भी आई कोई, जाग रही, चलो खैर जाग रही भी बड़ा, कुछ आई नहीं समझ में। हाँ नहीं, कम काम करे दिमाग, बाकी की समझ कोई और है जिसकी समझ में ना आई हो। हाँ भाई, तेरी बजे सुगंधा की समझ में आ जाएगी, समझो सबकी समझ में आ जाएगी, तो सबसे लास्ट का है वो। चलो खैर और हिम्मत से कर, ठीक है। अच्छा चलो, अब चलता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर वही नियम पुराना आ गया। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वो हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, तो कहाँ की, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एमवी की थर्ड फॉर्म हो तो लगेगा। लेकिन एचवी का चक्कर है, एचवी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ लगेगी, ठीक है, चौथे की तीसरे में लगेगी। तो मोहन वाक्य बनाओ पहले इसका, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का वाक्य बना दो, क्या बनेगा, मोहन एक्टिव वॉइस बनाओ पहले, मोहन एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस का चार्ट है। हैज बीन है सहायक क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया कौन सी हो, और फिर बीन में लगा दिया एक्टिव वॉइस में। मोहन हैज रेड ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ चुका है, एक पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जा चुकी है। ए बुक हैज बीन रेड बाय मोहन। बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार चीज है। तो ये सब्जेक्ट, ये एचवी, ये एमवी, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे ए बुक प्लस एचवी से आगे भैया उसकी लगेगी, तीसरा चौथे की लगेगी, हैज बीन, हैव बीन है तो यहाँ हैज बीन लगेगा, हैव बीन एक वचन करता है तो इसलिए हैज बीन लगेगी। ए बुक हैज बीन प्लस रेड थर्ड फॉर्म प्लस बाय मोहन। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। सुगंधा? यस सर। आगे समझ में? हाँ भर ली सुगंधा ने। ठीक है, तुम्हारा कामयाब, हम कामयाब हो गए। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जैसे पैसिव वॉइस बनावेंगे तो एचवी का चक्कर है, तो वो तो चले, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ज्यादा रटी बात है, और एमवी की थर्ड फॉर्म, समस्या एचवी की है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस में लिखना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, यहाँ लिख रही है, ये पहले लिख रखी है हमने। ठीक है,
चलो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस बनवाओ। मोहन सर ये मोहन के लिए रेड ए बुक। मोहन किताब पढ़ चुका था। ए हटा दो। हैं? ए हटा दो। ये लगा था ए हटा दो जी। यूं हाँ जी। क्यों? सर इस सेंटेंस से बन गया ए मोहन रेड बुक। ये मोहन ये तो एक्टिव वॉइस लिख रहा क्या है? ये का मतलब एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाओगे ना पहले। मोहन रेड ए बुक। मोहन एक पुस्तक पढ़ चुका था, ठीक है। तो इसे पैसिव वॉइस बना दिया, क्या बनेगा? ए बुक। अच्छा हैं? लंच 11 बजे होगा। हाँ 15 मिनट लेट पता नहीं लगता तुझे। 11 बजे होगा। काम चले आप ए बुक। तो फिर एचवी कौन सी लगा मैं? सुन लो जरा, कौन सी एचवी लगा मैं? ए बुक वाज ध्यान रखें दिमाग में बट वाज रेड बाय मोहन। ए बुक वाज रेड बाय मोहन। एक किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई। पढ़ी गई। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो ये एचवी समझ में आने लग रही। मेन बात एचवी की है, और तो कुछ है नहीं। और टेंसिव की पैसिव है सर, मैं थर्ड फॉर्म लगा एमपी की, तो बात खत्म। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहला भाई, ये भी बात खत्म। समस्या एचवी की है, और एचवी की भी कोई खास समस्या नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, बिल्कुल वही पहले वाला सिस्टम है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में लिखना है तो पास्ट कंटिन्यूअस की ही एचवी इस्तेमाल होंगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मोहन वाज रीडिंग, ठीक है, वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, क्या पैसिव वॉइस होगी? ए बुक was being read by मोहन। जी वो टेंस सीख लिया, फिर दूसरा टेंस में भी तीसरे में भी वही सिस्टम चलता है। नो का नहीं है, प्रेजेंट वाला ही इसमें है। ठीक है, ये जो है ये किसी टेंस की सहायक क्रिया इस्तेमाल नहीं करता, अपने की लगा हुआ है, बीक शब्द लेता है अलग से। और वो कहाँ लगा है? एचवी एमवी के बीच में, ये भी तय है बात। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे चलें। अब टेंस चलता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य जब पैसिव वॉइस में लिखें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एचवी इस्तेमाल हो। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एमवी की थर्ड फॉर्म, ना भी कुछ बात नहीं। आगे समझ में? जरा एक्टिव वॉइस बोलो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की। मोहन हैड रेड ए बुक। एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म में लगा है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगा है। तो पैसिव क्या बनेगी? ए बुक हैड बीन रेड बाय मोहन। आर-ई-डी तीनों फॉर्म आर-ई-डी हूँ, लेकिन बोल रहे हैं रेड। ये तो हमें कोई बताए, किताब नहीं बताने गया, वहाँ तो आर-ई-डी बोले, जिसे रीडर से रेड की बोल रहे नहीं है भाई। ठीक है, आगे समझ बात? इसमें क्षमा भी दिया रहा है, पीछे बाजू में क्षमा दिया रहा है, तो पीछे हो जाओ। ठीक है, क्षमा आलू में होता नहीं। ठीक है, अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं पढ़ती। चलो फ्यूचर पे,
फ्यूचर का ध्यान रखियो, सेल और विल हो इसकी, एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं चलता इनमें। आई और वी के साथ तो सेल लगे, बाकी सब के साथ विल लगे। ठीक है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और वो पैसिव वॉइस में लिखना है तो कौन सी साक्रिया इस्तेमाल होगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कौन सी हो? विल बी, शैल बी। आईएमपी की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है, बोलो कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस? बोलो। विल रीड ए बुक हो जाएगा। कितने गलत बोलने लग रहे तुम? एक्टिव वॉइस में थोड़े लगा, पैसिव वॉइस में लगा। ए बुक विल बी लगा है, विल बी रीड नहीं है, रेड। ठीक है। Yes, sir. आगे समझ में? Yes, कोई नवी तो नहीं? नहीं। ठीक है। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है, वो नहीं लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में। चलो एक ही लास्ट का बच गया बस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य है वो पैसिव वॉइस में लिखना है तो कैसे करेंगे? साक्रिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। कौन सी होंगे? वे हो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है। हाँ ठीक है बस। एक्टिव वॉइस बोलो क्या होगा? मोहन विल हैव रेड ए बुक। पैसिव भी बोल दो। A book ए बुक will have विल हैव बीन read बाय मोहन। ऐसे लिखोगे जाके अंग्रेजी हिंदी से भी तेज लिखोगे जब पूरी बात समझ में आ जाएगी। Yes, sir. लेकिन पूरी सबकी समझ में आने की क्यों हम यही देख ले, Yes, sir. कहीं आदमी का ध्यान बढ़ता रहे। फीड नहीं कर रहे। Yes. यू कैमरा देखो कितने सटा खड़ा, जरा सा जा गड़बड़ हो जाएगा। तब दिमाग को बला दो अपने दिमाग को यहीं जोड़ दे दो। चलो 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 यहाँ देखो, अब या कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाम है। नाम का तो मोहन मोहन आ रहा था, लेकिन मोहन की जगह आई आएगा तो क्या करेंगे? मोहन का तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी मोहन और ऑब्जेक्ट भी मोहन। तो कुछ प्रोनाउन है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोनाउन है। इनके ऑब्जेक्ट देख लियो, सब्जेक्ट की जगह अगर ये आएगा तो क्या करें? ये भी तो देखना है। आई का ऑब्जेक्ट जोर से बोलो क्या है? Me. ई का Us. यू का You. ई का It. सी का Us. ईट का It. दे का Them. ऊ का Who. ठीक है। अब यह 7 वाक्य स्पेशल हैं जिनमें नियम भी हैं साथ ही, वे और समझ लियो। ठीक है। और वे हैं इम्पेरेटिव के, आदेशात्मक, जिसमें आदेश दिया जा। उन आदेशात्मक वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, क्या उनके रूल हैं, फटाफट देखते रहिए। ठीक है। पहला एक्टिव वॉइस है शट द डोर, Shut the door. दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो. पैसिव वॉइस बनेगी लेट द डोर बी शट बाय यू। सारू में जितने आदेशात्मक हो बाय यू छिपा रहे, यू नहीं होता इसमें, कहीं करता इसका यू है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी प्लस बाय यू। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा वाक्य कट डाउन द ट्री, Cut down the tree. पेड़ों को काट डालो। पेड़ को काट डालो. ठीक है। Yes, sir. तो इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगी? लेट द ट्री बी कट डाउन। ठीक है। Yes, sir. तो रूल क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी। ठीक है। तीसरा एक्टिव डू नॉट बीट द चाइल्ड,
बच्चे को मत पीटो, डू नॉट आ गया तो इसका ध्यान करियो कैसे पैसिव वॉइस बनेगी। लेट लगेगा, लेट माने दो, ये चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट है यू, न यहाँ होगा। लेट द चाइल्ड, नोट है, ये नोट यहाँ होगा। बी यहाँ अलग से लगेगा, बीटन, बीट की थर्ड फॉर बीटन लगेगी। लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा बच्चे को मत पीटा जाने दो, ठीक है। रूल क्या लगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस एम बी प्लस बाय यू तो सारों में ही है, ठीक है। चौथा, डू नॉट हेट द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों से घृणा मत करो। पैसिव वॉइस, लेट द ओल्ड पीपल नॉट बी हेटेड बाय यू, बूढ़े लोगों की तुम्हारे द्वारा घृणा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस एम बी प्लस बाय यू, ठीक है। आगे समझ बात। अब यह इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो, कृपया मेरी मदद करो। जहाँ प्लीज अगर ऐसा शब्द आ जाता हो वो वाक्य और वो प्लीज कहीं में बदल जा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल जा, फिर कर जोड़ दो। प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज को कहीं में बदला, जोर से बोलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अच्छा क्या रूल है, रूल ये है कि प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं, ठीक है। छठा नियम है, छठा वाक्य है एक्टिव वॉइस में, डोंट इंसल्ट द पुअर, प्लीज है तो वैसा यू, इसमें नो आ गया तो प्लीज आ गया, प्लीज को कहीं में बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, वो नोट टू है, टू तो पहले नोट लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू इंसल्ट द पुअर, तुम्हारे द्वारा तुमसे गरीबों की का अपमान न करने जाने की अपील की जाती है, ठीक है। रूल है, रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिखकर शेष भाग को जो का तो लिख देते हैं। एक रूल और बच गया जरा सा ही, नेवर डू इट, ऐसा कभी मत करना, नेवर डू इट, ये चेतावनी है। इट शुड नेवर बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया, इट तो लगेगा, शुड प्लस नेवर प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय यू लगेगा है। स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, बाय यू तो लगेगा बस। चलो